दीवानी न्यायालय कसिया के अधिवक्ताओं ने मांगों को लेकर किया क्रमिक अनशन। मांगे पूरी नहीं होने तक न्यायिक कार्यों से रहेंगे विरत। अनशन की शुरुआत प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। कसिया कुशीनगर दीवानी न्यायालय कसिया के अधिवक्ता अपनी मांगों के समर्थन में न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए कुशीनगर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के नेतृत्व में क्रमिक अनशन पर बैठ गए और अपनी मांगों को पूरा होने तक समस्त न्यायिक कार्यों से विरत रहने का निर्णय लिया। सोमवार को क्रमिक अनशन की शुरुआत देश के प्रथम राष्ट्रपति व वरिष्ठ अधिवक्ता रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हुआ। इसके पश्चात क्रमिक अनशन पर बैठने वालों में पूर्व अध्यक्ष व संघर्ष समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र श्रीवास्तव, चंद्रेश्वर गोविंदराव, राकेश तिवारी, हारून रशीद, जयराज सिंह, सुबोध पाठक, अजय तिवारी, रामेश वर्मा का माल्यार्पण किया गया। सभी अधिवक्ताओं को इस आंदोलन को सफल बनाने की शपथ पूर्व अध्यक्ष अशोक रॉय ने दिलाई। अधिवक्ताओं ने कहा कि प्रमुख मांगों में कप्तानगंज तहसील के सिविल के दाखिले के क्षेत्राधिकारी पूर्ववत कसिया में किया जाए। कसिया स्थित ब्रह्मा न्यायालय में पूर्व से चल रहे सत्र परीक्षाएं मामलों का रोमांच व जमानत पूर्व की भांति कसिया में दिया जाए। महिलाओं से संबंधित अपराध के समस्त पत्रावलियों को जो नवंबर 2023 की पूर्व की उनका परीक्षण पूर्व की भांति कसिया स्थित न्यायालयों में किया जाए। जनपद न्यायाधीश कुशीनगर द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की जांच की मांग की गई। वीरेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि जिला जज ने लगातार हमारी मांगों की उपेक्षा की, इसलिए क्रमिक अनशन का निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने सभी से सहयोग की अपील की। जज कुशीनगर जब से जनपद कुशीनगर के बतौर जिला जज नियुक्त हुए हैं, तब से बाह्य दीवानी न्यायालय कसिया कुशीनगर स्थित न्यायालय के तमाम जुडिशन मनमाने तौर पर मुख्यालय अंतरित कर दे रहे हैं, जिससे यहाँ के अधिवक्ताओं को क्षोभ है। उन्होंने पहले महिला घरेलू हिंसा संबंधित मामला जो सिर्फ हाईकोर्ट का आदेश लैंगिक अपराध 354 एक्ट से संबंधित है उसको अंतरित करने का बात था, लेकिन इन्होंने उसके साथ दहेज उत्पीड़न का, घरेलू महिला हिंसा अधिनियम का सारे थानों के मामले मुख्यालय पर अंतरित कर दिए, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके विरोध में हम लोग हैं कि सिर्फ लैंगिक 354 एक्ट से संबंधित मामले मुख्यालय पर जा सकता है आदेश के मुताबिक, लेकिन दहेज उत्पीड़न का और घरेलू हिंसा से संबंधित समस्त थानों के मुकदमे कसिया में ही रहना चाहिए और कसिया में रहने की मांग करते हैं कि ले गए तो उसको पुनः वापस करें। दूसरी बात कि पहले जब से कुछ कसिया में बाह्य दीवानी न्यायालय बना है, सत्र परीक्षण न्यायालय से संबंधित जमानत रिमांड के मामले बाह्य दीवानी न्यायालय कसिया से संबंधित सभी थानों का यहीं पर होता था, लेकिन इसको भी बिना मनमाने तौर पर बिना किसी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश शासनादेश के इन्होंने समस्त सत्र परीक्षण से संबंधित मुकदमों के रिमांड और जमानत को जबरदस्ती अन्याय करते हुए मुख्यालय मंगा लिए हैं, जिस पर हम अध्ययों को क्षोभ है और हकतलफी है। तीसरी बात कि 1 जुलाई 2024 से इन्होंने कप्तानगंज तहसील का दीवानी से संबंधित मामला जब से कप्तानगंज तहसील सृजित हुई है तब से लगातार यहीं पर दीवानी मामले संस्कृत किए जाते थे और उसका निस्तारण होता था बिना उत्तर प्रदेश के शासनादेश के, बिना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के, मनमाने तौर पर नाराजगी के तहत प्रिजुडिस होकर के कि कसिया बाह्य दीवानी न्यायालय को मैं बर्बाद कर दूंगा। यह जिला जज जो है उसी कप्तानगंज तहसील के भी दीवानी मामलों को मुख्यालय पर मंगा लिया है, जबकि मुख्यालय पर मुकदमे तहसील कप्तानगंज के पेशी किए जा रहे हैं। तो पहले लिख के दिया गया यहाँ क्षेत्राधिकार नहीं है, कसिया में है, और अब कसिया में 1 जुलाई से दिया जा रहा है। तो यहाँ लिखा जा रहा है यहाँ के अधिकारी माननीय जिला जज के कहने पर कि तहसील कप्तानगंज का क्षेत्राधिकार यहाँ पर नहीं है, मुख्यालय जाएगा। ऐसी स्थिति में इनके मनमानेपन से दिन प्रतिदिन बाह्य दीवानी न्यायालय कसिया का क्षेत्राधिकार घटता जा रहा है और हम अधिवक्ता और बातकारी परेशान हैं। यहाँ पर भी 500-600 अधिवक्ताओं का स्ट्रेंथ है, जो पहले गोरखपुर जिला का बाह्य न्यायालय था, जवरिया जिला का बाह्य न्यायालय था, कुशीनगर जिला का कसिया बाह्य न्यायालय अब भी है, लेकिन किसी जज ने ऐसा मनमानापूर्ण अख्तियार नहीं किया था। लेकिन ये विरुद्ध जा करके और ये धमकी दे रहे हैं कि दीवानी न्यायालय कसिया के अधिवक्ताओं को मैं बर्बाद कर दूंगा। इसके तहत धमकी तहत और सारे भ्रष्टाचार के तहत ये अधिकारियों को उकसा रहे हैं और उनको उकसा करके सारे मामले को धीरे धीरे कसिया को भंगी बनाते हुए मुख्यालय पहुंचा रहे हैं, जो कि घोर अन्याय है। और ऐसा जिला जज कभी भी कुशीनगर के इतिहास में नहीं आया था। इतना भ्रष्ट जिला जज को हम लोग देखे हैं। इसलिए हम लोग अपने मांग के समर्थन में कि 354 की फाइल के अलावा जितनी फाइलें दहेज उत्पीड़न की गई हैं, घरेलू महिला हिंसा अधिनियम की गई हैं, उसको पुनः बाह्य न्यायालय कसिया में वापस करें। सत्र परीक्षण का जो जमानत रिमांड आप लेकर के गए हैं, उसको भी हर थानों का रिमांड और जमानत
कस्या न्यायालय में वापस करें और तहसील कप्तानगंज का सारे मामले दीवानी का यही संस्कृत हो और यही बनिस्तान हो, उसको भी वापस करें। इस संबंध बाय दीवानी न्यायालय कस्या का क्षेत्राधिकार सुनई करके ये जिला जज को पहले हम लोगों का महिलाओं से संबंधित अपराध ले गए, जिसको कि उसको जुरिडिक्शन वहाँ नहीं था, वहाँ सिर्फ लैंगिक अपराध से संबंधित मामले जाने थे। लेकिन जिला जज ने जबरदस्ती क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर मनमानापूर्ण तरीके से और ये सारी फाइलें मंगा ली है, कोई लिखित आदेश नहीं कर रहा है। इस समय कप्तानगंज तहसील हमारे जुरिडिक्शन का है, हाटा से कट के बना है, क्योंकि जब कुशीनगर जिला सृजित हुआ था तो हाटा, पडरौना और कस्या तीन तहसील का अधिकार जो है कस्या में था। जब हाटा से कट के कप्तानगंज बना तो उसका अधिकार स्वयं में वो कस्या में होना चाहिए। लेकिन ये 1 जुलाई से जिला जज ने पानापूर्ण तरीके से बिना किसी लिखित आदेश के अधिकारियों पर दबाव देके अपना कलम नहीं फंसाएंगे, मौखिक आदेश देके उन्होंने दाखिला यहाँ रोकवा दिया। कस्या की अधिवक्ताओं का, कस्या के लोगों का, कस्या के व्यापारियों का सबकी क्षति है, क्योंकि जब कस्या में मुकदमे नहीं रहेंगे तो फिर यहाँ लोग आएंगे कैसे। इससे कस्या नगर का भी नुकसान हो रहा है। हम लोग इस अनशन को तब तक चलाएंगे जब तक कि हम लोग की मांग पूरी न हो, जिला जज का ट्रांसफर हो, इनके सारे भ्रष्टाचार की जांच हो, क्योंकि इन्होंने बहुत गलती किया है। अगर विजिलेंस जांच कराई जाएगी तो एक एक कमियां मिल जाएंगी जो किया। कोई अधिकारी आए थे कहीं यहाँ पर? जी कोई अधिकारी आए थे कि नहीं? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। कोई अधिकारी नहीं आया। सबसे बड़ा जो काम करते हैं कि और अधिवक्ताओं को वहाँ के अधिवक्ताओं को यहाँ के अधिवक्ताओं से दोनों में विवाद कराने का प्रयास करते हैं, ताकि अधिवक्ता जो है कस्या से जो जाते हैं उनसे पडरौना में उनसे विवाद हो, और ऐसे भ्रष्ट जिला जज को यहाँ से ट्रांसफर होना चाहिए। हम लोग की जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनशन चलेगा। क्या नाम है आपका? मैं ओंकारनाथ पांडे, पूर्व अध्यक्ष दीवानी न्यायालय कस्या।